थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल व्यू ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, देखो जनरली इंटरव्यूज में अगर पूछे कि एंट्रोपी क्या होता है, डिफाइन एंट्रोपी, तो बिना कुछ कहे सबसे पहले कहेंगे कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इज बेसिकली ऑफ अ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज एंट्रोपी। ठीक है, वो कहेगा कि रैंडमनेस और ऑर्डरनेस को थोड़ा इलेबोरेट करो, तब जाएंगे हम लोग कि basically sir entropy is defined as it is the measure of unpredictability of a molecule over a certain at a particular instant of time. It is defined as uncertainty about the position of molecule at any instant of time, ठीक है, which was defined in 1877 by Boltzmann in terms of thermodynamic probability। ठीक है, अब देखो क्या चीज है कि 1865 में क्लॉसियस नाम का व्यक्ति एंट्रोपी को डिफाइन किया डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल। ठीक है, और इसने ये भी दिया, पर ये इक्वेशन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि रिवर्स एंट्रोपी बढ़ कैसे रहा है, ये एंट्रोपी है क्या चीज, उस समय वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, बस एक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देकर चला गया। फिर आए बाबा बोल्ट्जमैन 12 साल के बाद, और इन्होंने जो किया वो एंट्रोपी की दुनिया में बहुत बड़ा ये कर दिया है, मतलब चमत्कार। ठीक है, 1877 में इन्होंने आके जो एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये साहब जो थे वो चेंज पे डील कर रहे थे, चेंज इन एंट्रोपी। हमारा सब्जेक्ट भी चेंज पे ही डील करता है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई पूछे ना इंटरव्यू में कि व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ द ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, तो सर as change is not defined, so can I take some reference? Okay, you take reference, sir. Generally steam table, in steam table 0.01 degree Celsius is taken as reference। देख तो स्टीम टेबल में हर चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, वो कैसे आया है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को रेफरेंस लेकर। ठीक है, तो वहां पे अगर वो पूछे तो इसको रेफरेंस कंसीडर करके डेल्टा एस इक्वल टू एम सी एल एन टी टू बाई टी वन लगा देना है। ठीक है, खैर 1877 में बोल्ट्जमैन आए, उन्होंने एंट्रोपी का डेफिनेशन दिया। सर एंट्रोपी इज डिफाइन एज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी of a molecule at a particular instant or particular position at a particular instant of time। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी शब्द आ गया डिक्शनरी में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, इनके इक्वेशन में के एक कांस्टेंट था, वो समझ में आ रहा है, लॉग तो लॉग है, डब्ल्यू ही एक ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। बट नॉट ओनली प्रोबेबिलिटी, इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहला काम ये करना है हम लोग को कि लूडो खेलना है। लूडो कैसे खेलना है, हम लोग जो है डाइस लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरे को सम बराबर 3 लाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सम बराबर 4 लाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखो सम बराबर 3 लाना तो 3 डाइस फेंकेंगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों पे एक 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 आए। सम बराबर 4 लाना है तो एक इस पे हो सकता है, 2 का पोजीशन इस पे हो सकता है, 3 का पोजीशन और एक का पोजीशन ऐसा होता है। अब किसी में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत कह देना कि यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ जीरो। जीरो वाला डाइस होता है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 हो जाए, इसमें 1 हो जाए, इसमें 1 हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी है इसमें 1 हो जाए, इसमें 1 हो जाए,
इसमें 2 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे सम बढ़ रहा है, ये पोजीशंस, ये क्या बता रहे हैं, ये पोजीशंस ऑफ मॉलिक्यूल बता रहे हैं कि जब सम 3 है तो पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो गया कि पहला वाले डाइस पे भी एक ही आएगा, दूसरे वाले डाइस पे भी एक ही आएगा, तीसरे वाले डाइस पे भी एक ही आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी एक है। ओमेगा का वैल्यू हो गया, डब्ल्यू का वैल्यू हो गया 1। जब सम 4 है तो हो सकता है पहले वाले में एक मॉलिक्यूल आए, दूसरे वाले में 2 आए, तीसरे वाले में एक आए। देखो ये सब काफ़ी एडवांस लेवल का चीज़ है, अभी हम लोग बहुत बेसिक्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जितना जितना हम लोग के काम का है इंटरव्यू में पूछ सके उतना ही बस, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स ये सब, देखो ये इंसान जो थे, क्या नाम था इनका, लुडविग बोल्ट्जमैन। इन्होंने ये पढ़ते पढ़ते सुसाइड कर लिया था, ठीक है। बहुत सारा रीजन है, कोई कहता है बाइपोलर डिसऑर्डर था, कोई कहता है कि क्लॉसियस के वजह से सुसाइड हो गया, क्योंकि क्लॉसियस मानने के लिए तैयार ही नहीं था, प्रेशर क्रिएट किया, ये किया वो किया, बहुत सारा इस पे कंट्रोवर्सी है। खैर, अ, एक बुक भी आता है इसका, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, वो सब पढ़ना मत, अभी कोई काम का नहीं है, ठीक है। वो सब मास्टर्स करने जाना तब पढ़ना, थर्मल में मास्टर्स अगर करने का मौका मिले तब पढ़ना, ठीक है। एस बराबर 3, एस बराबर 4, तो जैसे जैसे ये संख्या बढ़ रहा है, डब्ल्यू का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, ठीक है। डब्ल्यू बराबर 3 हो गया। अच्छा, डब्ल्यू बराबर 1 कहने का मतलब कि पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो गया, 1, पहले डाइस पे भी 1 आना चाहिए, दूसरे पे भी 1 आना चाहिए, तीसरे पे भी 1 आना चाहिए। अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो S इज इक्वल्स टू के लॉन 1, यानी S इज इक्वल्स टू 0, एंट्रोपी 0। और एंट्रोपी 0 का मतलब पोजीशन मॉलिक्यूल का फिक्स हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी 100%, ठीक है। मतलब अब मॉलिक्यूल अपने बेस्ट एनर्जेटिक, बेस्ट पॉसिबल स्टेट में है। बेस्ट पॉसिबल स्टेट कौन सा स्टेट होता है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, ठीक है। बेस्ट इसलिए कहा गया कि हर मॉलिक्यूल, हर दुनिया का हर चीज चाहता है कि मेरा एनर्जी कम से कम रहे, ठीक है। तो एनर्जी कम से कम रहता है तो उसके लिए उसका जो रैंडमनेस है, टी इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, देखो टी इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पर इसका जो मॉलिकुलर बिहेवियर है वो एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई रैंडमनेस, कोई एकदम फिक्स हो जाएगा इनका पोजीशन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इवन अगर प्योर क्रिस्टलाइन सब, क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि फॉर अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देखो सॉलिड भी क्या होता है, सॉलिड भी अपने पोजीशन पे इसका एंट्रोपी सबसे कम रहता है, लेकिन हाँ अपने पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। लेकिन सॉलिड से भी काम नहीं चलेगा, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए और टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए, तब जा करके एंट्रोपी उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। यही थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, फॉर अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंट्रोपी इज 0, 0। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा करना इम्पॉसिबल है, और ऐसा अगर हो गया तो इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल स्टेट जो कि कभी अचीव नहीं हो सकता, ठीक है। दुनिया का हर चीज़ अपना एनर्जी कम से कम करना चाह रहा है, ठीक है, पर ये चीज़ कभी अभी कभी अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि total number of possible microscopic state available to a system at a specific condition, ठीक है। टोटल माइक्रोस्कोपिक स्टेट, यही है वो माइक्रोस्कोपिक स्टेट, ये ठीक है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट available to a system
जैसे यहाँ 3 माइक्रोस्कोपिक स्टेट है। एट अ स्पेसिफाइड कंडीशन, कंडीशन स्पेसिफाइड है ये। ठीक है। सॉलिड्स के केस में क्या होता है, देखो गैसियस सब्सटेंसेस का सबसे ज्यादा एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी और डिसऑर्डरनेस, जो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस में फर्क है। देखो मान लो कि जैसे एक रूम है, ठीक है, उसमें कपड़ा जो है फेंका हुआ है डिसऑर्डर्ड फॉर्म में, कोई इधर फेंका हुआ है, कोई इधर फेंका हुआ है, कोई इधर फेंका हुआ है, लेकिन वो एक जगह पे तो है, उनका प्रोबेबिलिटी तो एक है। ऐसा थोड़ी कि कभी कपड़ा इधर चला जा रहा है, तो इसका भी एंट्रोपी जीरो होगा, ठीक है। डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस अलग अलग चीज, ठीक है। तो एंट्रोपी में ये चीज का क्लैरिटी होना चाहिए, गैसेस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि गैसेस कभी भी अपना पोजीशन फिक्स नहीं कर पाते हैं। अगर उनको कंटेनर में बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो कभी इधर भागे हैं, कभी इधर भागे हैं, मतलब उनका कोई फिक्स पोजीशन है ही नहीं, ठीक है। सॉलिड्स में फिक्स है, ऑलमोस्ट नहीं, फिक्स तो नहीं कहेंगे, नहीं तो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन आ जाएगा। अपने पोजीशन में बस अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने पोजीशन के ऊपर ध्यान देंगे और अपने अबाउट वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। इसका एंट्रोपी सबसे कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का इंटरमीडिएट में होता है, ठीक है। अब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या, हाँ वो तो हम अंडे वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो खैर उसको बाद में बार बार डिस्कस करने का फायदा है नहीं, ठीक है। तो यही था स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। अगर कहीं इंटरव्यूअर छेड़े इस पे, तो रुकना नहीं है, जवाब देना है कि सर एंट्रोपी इज basically degree of tells about degree of predictability or probability of molecule at a certain position at a certain entropy is defined as molecular uncertainty of a molecule about a certain position at a given instant of time, ठीक है। रुको इसको लिख देते हैं। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज uncertainty in position at a given instant of time which is highest for the solid,